सैयद मुबश्शिर का रुख कर लेते हैं। फिरोजपुर झिरका से हमारे साथ जुड़े हैं सैयद मुबश्शिर। हमने जब देखा उस पूरे मेवात के बेल्ट में वोटिंग परसेंटेज बड़ी अच्छी हुई है और वहां पर कांग्रेस अमूमन जीतती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार कुछ प्रयोग किया है और उसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी ग्राउंड से हमें सुनने को मिले हैं। आप गए हैं, आपने देखा है, क्या वोटिंग प्रतिशत कहता है नूह मेवात के क्षेत्र से? अब बिल्कुल धर्म, देखिए पूरे हरियाणा की अगर बात करूं 90 विधानसभा सीट में अगर सबसे ज्यादा वोटिंग कहीं हुई है, अभी तक 5 बजे के जो आंकड़े आए हैं, आधिकारिक आंकड़े हैं, वो 68.28% है। यानी पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटिंग है और ये आंकड़े बढ़ेंगे, 75 प्लस हो सकते हैं जो आंकड़े, क्योंकि 4 बजे तक के आंकड़े थे, 5 बजे ये आए और 5 बजे से लेकर 6 बजे तक 2 घंटों के अभी जो वोटिंग है वो भी है। हालांकि अभी 6 बजे गेट बंद हो गया क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है। और दूसरी तरफ जो अभी भी मतदान केंद्र के अंदर है, लाइनें अभी भी लगी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि लाइनें खत्म हो गई, लाइनें अभी भी लगी है। मेरे साथ बीजेपी कैंडिडेट नसीम अहमद इस वक्त मौजूद है, उनसे ही जान लेते हैं। नसीम साहब, एक चीज बताइए, फिरोजपुर झिरका पूरी हरियाणा की विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज, क्या वजह लग रही है? क्या इस बार चेंज है या कुछ तरीके के देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ से लोकल विधायक के खिलाफ माहौल है और लोगों ने उनके खिलाफ वोट डाला है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य कराए, खासकर मेवात जैसे क्षेत्र में, जो हमेशा लोग ये कहते हैं कि मेवात के भेदभाव होता है, यहाँ पे बच्चों को रोजगार मिला, यहाँ पे पानी मिला, यहाँ पे सड़क मिली, यहाँ पे बिजली मिली, यहाँ पे हॉस्पिटल्स मिले, उसके आधार पर लोगों ने मन बना करके आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी फिरोजपुर झिरका से जीत रही है, हमें पूरा भरोसा है। ये तो मेवात का एक इतिहास पलटने वाली बात हो ना, कहा जाता है मेवाती हमेशा उल्टे चलते हैं ज्यादातर। नहीं, मेवाती उल्टे नहीं चलते, मेवाती सीधे ही चलते हैं, लेकिन इस बार पूरा मन है। उल्टे चलने से मतलब ये था कि जैसे सरकार बीजेपी की है तो विधायक कांग्रेस का होगा, सरकार कांग्रेस की है तो विधायक, जैसे 2 बार एनएलओ में आप थे, जब तब आप भी रहे, इस तरीके नहीं, इस बार पूरा मन बना करके लोगों ने तय किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन करके भेज रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरीके से आज फिरोजपुर झिरका विधानसभा के लोगों ने मतदान डाला है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार करता हूं कि इतना मन से उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला है, उसके लिए मेरे पास उनके अल्फाज नहीं है। आपको लग रहा है कि थर्ड टाइम हैट्रिक लगेगी हरियाणा में फिर? बिल्कुल निश्चित तौर पे, उसमें कोई दोहराए नहीं है कि नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन रही है और बन चुकी है। 8 तारीख को औपचारिकता बाकी है। जब फिरोजपुर झिरका में कमल खिल रहा है तो निश्चित तौर पर हरियाणा में तो बिल्कुल कमल खिल रहा है। धर्म, मनोज, आप देख रहे हैं कि जैसे नसीम बता रहे हैं इस वक्त कि किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा हाई जो है वो मेवात का रहा है। मेवात में 3 से 4 विधानसभा आती है, अगर मैं गलत नहीं हूं, चाहे हातिन हो गया, पुनाना हो गया, नूह हो गया और फिरोजपुर झिरका हो गया। अगर मेवात का वोटिंग परसेंट, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, 80-20 की राजनीति की बात जो हम सुनते चले आते हैं धर्म, वो कहीं ना कहीं मेवात ने इस बार उल्टा करके दिखाया, क्योंकि 80-20 का ही फर्क है यहाँ पे। बिल्कुल उसी का मैंने जिक्र किया था कि हवा थोड़ी बदली हुई सी लग रही है। यहाँ पर जो है 80% जो है मुस्लिम आबादी है। बिल्कुल, धर्म भी हमारे कह रहे कि हवा इसी वजह से बदली हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और ये जो है कांग्रेस के लोग हैं ना, उन्होंने बड़ा प्रचार उल्टा सुल्टा कर करके यहाँ लोगों को बरगलाने का काम किया, लेकिन लोगों ने साफ मन से एक बात तय की है कि हमें काम चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें झूठे प्रबोधन और लोभ नहीं चाहिए। ठीक है, दावेदारी की बात है, वो तो खैर आखिर दम तक खत्म नहीं होगी, नतीजे आएंगे फिर भी खत्म नहीं होगी, जब तक गठन ना हो जाए उतना हो जाए। गुरुग्राम का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार देवेंद्र बने हुए हैं।